आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी आरजेडी के दौरे हुकूमत में था जंगल राज। मोतिहारी में रैली से बीजेपी सदर जेपी नड्डा का खिताब। नरेंद्र मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क के 25 करोड़ नौजवान हैं परेशान। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलए पूनम देवी अपने सैकड़ों हामियों के साथ कांग्रेस में हुई शामिल। समस्तीपुर में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आसाम राइफल्स के 3 जवान गंगा में डूबे। 2 को मुकामी लोगों ने बचाया, 1 की तलाश जारी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मशरिकी चंपारण मोतिहारी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और इस मौके पर नड्डा ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार दिया और कहा कि कांग्रेस आवाम को गुमराह करती है, जबकि आरजेडी बदउनवान पार्टी है और इसके दौरे हुकूमत में जंगल राज चलता था। बीजेपी सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है और एक सब्जी वाला भी अब डिजिटल लेन देन कर रहा है। देखो मित्रों, याद रखना, कांग्रेसियों को इनके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? गुमराह किया था कि नहीं किया था? बोला था कि नहीं बोला था कि ये मोदी टीका है, मोदी टीका है? अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया और आपको बोलते रहे कि मोदी टीका मत लगाओ। ये गुमराह करने वाले, इन्होंने क्या कहा था कि भारत तो अनपढ़ का देश है, यहां इंटरनेट क्या करेगा, यहां इंटरनेट की क्या जरूरत है, यहां वाईफाई क्या करेगा, यहां ये डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होगा। मित्रों, आज 2 लाख पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर मोदी जी ने बिछा दिए और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और भारत का सामर्थ्य समझो, भारत के लोगों की ताकत समझो, आपकी ताकत समझो कि आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के इल्जामात को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह बकवास कर रहे हैं और वो ऐसी बेमकसद बातों पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क के 25 करोड़ नौजवान परेशान हैं। कहा कि इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से अवाम उन्हें पूरी तरह मुस्तरद कर देंगे। बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग ले, है ना? कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना? इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करनी। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण, आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलए पूनम देवी ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम पटना में मुनक्किदा एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूनम देवी का पार्टी में खैर मकदम किया। पूनम देवी साल 2005 से 2020 तक मुसलसिल 15 साल तक जेडीयू से खगड़िया सदर असेंबली हलके से एमएलए रह चुकी है और पूनम देवी ने कहा कि वो कांग्रेस में मजबूती से काम करेंगी।
कहा कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात हर नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम हैं, जिसमें अजीम इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है। इस मौके पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूनम देवी को कांग्रेस में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। इन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 4 चरण का चुनाव अभी तक हुआ है और बिहार में जिस तरह से लोगों ने, यहाँ के मतदाता भाइयों ने साथ दिया है महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार। शायद ही एक आध सीट है जहाँ हम लोग का अच्छा नहीं हुआ, उस जगह प्रशासन की वजह से, और नहीं तो प्रायः सभी सीटों पर कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जो सीट इनका गढ़ समझा जाता था, वो भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी खा गई। देखे होंगे कि परसों जो पटना में रोड शो हुआ, आज तक हमारा जीवन में प्रधानमंत्री को ऐसे रोड शो करते नहीं देखे, जो सड़कों पर आ गए, सड़कों पर आ करके सब लोग यादें चल रहे हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के रोड शो का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो कांग्रेस का गढ़ है, तो जब कांग्रेस का गढ़ है तो यहाँ रोड शो करने का क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं था, तो रोड शो करने आ गए। तो आज इस मौके पर अध्यक्ष जी को भी जाना है और अभी चुनाव का माहौल है, बहुत जगह लोग सबको अपने अपने क्षेत्र में जा करके। विकासशील इंसान पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सम्राट चौधरी का फर्जी फोटो वायरल होने पर बीजेपी ने वीआईपी चीफ मुकेश साहनी के खिलाफ पटना के एक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। वायरल फोटो में बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी को वीआईपी चीफ के साथ दिखाया गया, जो कि फर्जी फोटो करार दी जा रही है। इस मौके पर बीजेपी लीडर हरी साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुकेश साहनी पर शदीद नुक्ताचीनी की। एक फोटो अपलोड करके दिखाया गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वीआईपी पार्टी में ज्वाइन किए। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अपने नीति और क्रियाकलापों के आधार पर चलता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्र जी और पूर्व में वीआईपी के साथ देने वाले अशोक चौहान जी, ये दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आस्था। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से गरीबों का मुबैना तौर पर मजाक उड़ाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एजाज अहमद ने कहा कि इस तरह के बयानात से गरीबों के जज्बात मजरूह हुए हैं, जो किसी भी नुक्ते नज़र से मुनासिब नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने जब ये कहा कि गरीब सभी वर्गों के ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपकी सोच और आपकी दृष्टि गरीबों के प्रति क्या है। आप गरीबों के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं। आप गरीबों का उपहास बना करके कहीं ना कहीं समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ किस तरह का आप सोच रखते हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, चौथे चरण के चुनाव के बाद आपको स्पष्ट हो गया है कि देश में अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में आप लौटने वाले नहीं है, इसीलिए आप अपनी बात से पलट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। लोकसभा इंतखाबात को लेकर सियासी बयानबाजी खूब चल रही है। जहां आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव बीजेपी को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को झूठों का लीडर करार दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव के जॉब शो के बारे में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जंगल राज शो और अगुआ शो ही कर सकते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी, कुर्मी, निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा है साइलेंट, जिसका पता
लालू जी को भी नहीं है, 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करेगा, एयर शो हम करेंगे, जॉब शो, कैसे देखेंगे? घड़ी घंट झूठा का सरदार, जिसने 5 विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वोट का फायदा हासिल करने के लिए वजीर आला नीतीश कुमार के नाम का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार के अवाम बेदार हो गए हैं और आरजेडी की मंशा समझ चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी हैं, तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा का कहना है कि एनडीए लीडरान इंतखाबात में अहम मौजूआत पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मसाइल पर बात करने के बजाय गैर अहम मौजूआत पर बयानबाजी करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है अगर वो कहते हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बोल नहीं रहा बंदा, ना इनका बड़ा बंदा बोल रहा है, ना छोटा बंदा बोल रहा है। अगर वो ये कहते कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, हर किसान की आय की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, फसलों पे एमएसपी देंगे, ये बातें होती है ना। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के बड़े बड़े ओहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पे बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई पे बात नहीं करते। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। बिहार में देखिए क्यों ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि बिहार में सिर्फ ये चल रहा है, नौकरी मतलब तेजस्वी। हम भटक नहीं रहे। संविधान, रोजगार, इस पर है पूरा का पूरा प्रहार। राहुल गांधी कहते हैं कि रायबरेली। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी और बिहार के इंचार्ज राजेश कुमार सन्नी एक रोज़ा दौरे पर मोतिहारी पहुंचे और इन्होंने मशरक़ी चंपारण में यूथ कांग्रेस के जिला सदर बिट्टू यादव की सदारत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। मीटिंग में मगरबी चंपारण लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी और मोतिहारी लोकसभा हल्के से डॉक्टर राजेश कुमार को कामयाब बनाने की हिकमत अमली बनाई गई है। 400 पार का नारा चुनाव होने से पहले भाजपा के द्वारा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो ये 400 पार का नारा भुला चुके हैं। उसके बाद इनको 2 भैंस याद आई, फिर आपने देखा इनको मंगलसूत्र याद आया, फिर इनको मुसलमान याद आया। तो अब ये भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे स्तर पर जब मैं कल से घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में और बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में मैं जा कर के काम करने का कोशिश किया हूँ, तो वहाँ पे एक अंडर करंट है नीचे इस सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो 10 वर्षों में कुकर्म किया, देश के नौजवानों को ठगने चलने का काम किया, रोजगार देने का वादा करके, महंगाई कम करने का वादा करके। देश में मुद्दा है रोजगार का, ना तो देश में मुद्दा है जो मोदी जी बोल रहे मंगलसूत्र का। देश में मुद्दा है चरम सीमा पे महंगाई है, ना तो देश में मुद्दा है 2 भैंस रहेगा तो 1 भैंस ले जाएगी। तो ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं।
नालंदा लोकसभा हल्के में इंतखाबात को लेकर जिला इलेक्शन अफसर शशांक शुभांकर ने बताया कि 33 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी फॉर्म से दाखिल किए थे, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज जांच पड़ताल के दौरान मुस्तरद किए गए। इन्होंने बताया कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई है और अब तक 12 अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत FIR दर्ज की गई है। सभी अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की गई और उसमें 29 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन स्वीकृत किया गया है और 4 अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन अस्वीकृत किया गया है। तो बारी बारी से हम आपको बता देते हैं। जो 29 अभ्यर्थी हैं जिनका स्वीकृत किया गया है: कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड, सुरेंद्र सिंह निर्दलीय, संदीप सौरभ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, पवन कुमार निर्दलीय, चंद्र किशोर प्रसाद यादव निर्दलीय, प्रमोद कुमार निराला बहुजन समाज पार्टी, निशा रंजन समता पार्टी, अजीत कुमार निर्दलीय, शशि कुमार समाज शक्ति पार्टी। गोपालगंज हल्के इंतखाबात के सिलसिले में वोटर बेदारी रैली निकाली जा रही है और इस सिलसिले में माजूर अफराद की जानिब से ट्राई साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर माजूर वोटर बेदारी रैली को DM मोहम्मद मकसूद आलम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्ण प्रभात व दीगर ने झंडी दिखाई। स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभिविद्या शरण की क़ियादत में 50 से ज़ायद माजूरीन ने बेदारी रैली निकाली। इस मौके पर राय दहिंदों से वोट डालने की अपील की गई। हमारे यहाँ चुनाव है, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसमें दिव्यांग जन का भी एक रैली भी निकाले हैं और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ यहाँ के मतदाताओं को 25 मई को जो होने वाला चुनाव है उसमें अपने मतदान केंद्र पर जाएँ और अपना मत दें। और उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने शेड भी, पानी की व्यवस्था वगैरह सब कर रखा है। मतदान पर्ची भी बांट रहे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए 1950 हेल्पलाइन भी है, वो सब ये कारगर है। अपना कुछ दिक्कत तो वहाँ पर बात करके समस्या का निदान कर सकते हैं मतदान संबंधी, लेकिन वो 25 मई को बूथ पे जाए। समस्तीपुर में इलेक्शन ड्यूटी पर आए आसाम राइफल्स के 3 जवान नहाने के दौरान गंगा में डूब गए, जिनमें से 2 को मुकामी लोगों ने बचाया जबकि 1 की तलाश जारी है। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने के बाद 3 सिक्योरिटी एहलकार जौनपुर में अपने कैंप से निकलकर दरियाई गंगा में मांतीकोर घाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान तीनों जवान डूबने लगे थे, तहम मुकामी लोगों ने 2 जवानों को बचाया, लेकिन 1 जवान का पता नहीं चल पा रहा है। डूबने वाले जवान की शिनाख्त आसाम राइफल्स के मिंटू रॉय के तौर पर हुई है और SDRF की टीमें लापता जवान की तलाश में जुटी हुई है। 3 जो है सिपाही रैंक के लोग जो हैं यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थे और उसमें से तीनों डूबने लगे, जिसमें से 2 लोगों को तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, 1 व्यक्ति डूब गए। लेकिन ये सारा प्रक्रिया जो है इलेक्शन संपन्न होने के बाद हुआ। ये लोग स्वयं अपनी इच्छा से आए हुए थे, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और हम लोग जो हैं जो डूबे हुए व्यक्ति हैं उनके बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए लगातार ऑपरेशन SDRF मस्तक करवा रहे हैं। नालंदा में पुलिस ने ब्राउन शुगर के स्मगलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की तलाशी ली गई तो इससे ब्राउन शुगर के 16 पैकेट बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम माजी में भी 3 बार शराब फरोख्त करने के इल्जाम में जेल जा चुका है। शहर के कई इलाकों में पुलिस के छापों के बावजूद ब्राउन शुगर की स्मगलिंग उरूज पर है। कल शाम को 4 बजे सूचना मिला कि लोहरी का खड़िया मोड़ के पास तो पहले एक लड़का जो है ब्राउन शुगर बेच रहा है। तो उसके बाद हम लोग टीम बना गए, छापामारी किए। तो छापामारी क्रम में लोहरी का खड़िया जो सोडी खन्ना बोलता है, सोडी गांव के अंतर्गत मेन रोड पे एक लड़का मिला जो उसको सर्च किया गया तो उसके पास 16 किया ब्राउन शुगर मिला। उसका नाम पता जब पूछे तो बताया कि बिट्टू कुमार, पिता बिंदा यादव, साकिन का खड़िया, थाना में किराए पर रहने वाला। इसका FIR दर्ज किया गया। पहले भी जेल जा चुका है। पहले भी वो 3 बार शराब बेचने का। मोतिहारी में पुलिस ने भारी मिकदार में शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब लाए जाने की इतला पर माधव चौक के करीब नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से शराब जब्त की। इसी दौरान 2 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा
उनके निर्देशन में लगातार सघन गश्ती एवं शराब माफियाओं के खिलाफ छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 13/5/24 को मद्य निषेध इकाई बिहार पटना के द्वारा सूचना मिली कि शराब माफियाओं द्वारा एक बड़े खेत उतारने की तैयारी कोटवा थाना क्षेत्र में उतारने की तैयारी की सूचना मिली है। इसी सूचना के आलोक में एक टीम गठित किया गया था और कोटवा थाना क्षेत्र के बेलवा माधो चौक पर एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें 2583 लीटर 299 कार्टून में 2583 लीटर शराब को जब्त किया गया है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अरविंद यादव थाना पटराना जिला कुशीनगर तथा सरफराज आलम थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। इसमें विदेशी शराब 2583 लीटर बरामद हुई है। एक हाईवा को जब्त किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। गोपालगंज पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसिल कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने भुटवा मोड़ के करीब से मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक करामत कारतूस, एक चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। हाईकोर्ट थाना क्षेत्र में रात्रि में वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उसके निशानदेही पे 2 अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है, जो उसके साथ यहाँ गोपालगंज में रहकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हाँ, उसके पास से सऊदी अरब का कुछ करेंसी बरामद की गई है, जिसमें कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं कैसे आया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी आरजेडी के दौरे हुकूमत में था जंगल राज। मोतिहारी में रैली से बीजेपी सदर जेपी नड्डा का खिताब। नरेंद्र मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क के 25 करोड़ नौजवान हैं परेशान। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलए पूनम देवी अपने सैकड़ों हामियों के साथ कांग्रेस में हुई शामिल। समस्तीपुर में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आसाम राइफल्स के 3 जवान गंगा में डूबे। 2 को मुकामी लोगों ने बचाया, एक की तलाश है जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।